हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की समझ हमें वर्क पावर एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इस न्यूमेरिकल को एग्जामिनर नीट और जेई मेंस के एग्जाम में भी यूज़ कर सकता है। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस एक पैरामीटर है। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को देने के लिए स्पीड है u मीटर पर सेकेंड और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिटार्डेशन काम करती है। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिटार्डेशन काम करती है तो ये रिटार्डेशन क्या करेगी, इस वेलोसिटी को अपोज करने की कोशिश करेगी और धीरे धीरे ये वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसने इनिशियल वेलोसिटी से अपनी जर्नी शुरू की अप टू दी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसने इस दौरान किसी डिस्टेंस को कवर किया होगा जिसके अंदर आकर ये बॉडी रुक गई। यहाँ से मोशन शुरू हुआ, यहाँ पर मोशन रुक गया, तो हम इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको आगे हम समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी u, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u दी जाती है, इट एक्सपीरियंस द रिटार्डेशन ऑफ -a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन सेम चीज़ नहीं होती है। कई बच्चे इसको सेम मान के चलते हैं। रिटार्डेशन के अंदर बॉडी रुक जाती है, लेकिन अगर बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी तो बॉडी रुक के वापस आएगी, तो वहाँ पर रिटार्डेशन नहीं होती है, वहाँ पर हमारे पास डी एक्सेलरेशन होती है। इस वजह से जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को देखें जहाँ पर वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है, तो ये चेक कर लीजिए कहीं पर वो बॉडी अपनी जर्नी को रिटर्न तो नहीं कर रही। अगर वो रिटर्न कर रही है तो वो डी एक्सेलरेट कर रही है। अगर वो बॉडी रुक रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, ये फ़र्क है। देन इट स्टॉप्स आफ्टर द कवरिंग डिस्टेंस डी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि रुक जाएगी, विच इज़ कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। हम काइनेमेटिक्स का एक बहुत बेसिक फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला है मेरे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने u को v माना हुआ है, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड v और रिटार्डेशन -a, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ गया, d। इस पूरे को यूज़ करके मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डेवलप हो गया d इज इक्वल टू v की पावर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डेवलप हो गया। नोट, इफ यू इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी बाय n टाइम्स, मान लिया जाए कि मेरे पास दूसरी सिचुएशन आती है जिसके अंदर मैं अपनी इनिशियल स्पीड को n टाइम्स बड़ा कर देता हूँ, n टाइम इंक्रीज कर देता हूँ, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज बाय n स्क्वेयर टाइम्स। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वेयर टाइम्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, द रिटार्डेशन शुड बी सेम इन बोथ द कंडीशन, यानी कि जब आप स्पीड को डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, तो ऐसा करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स और n टाइम्स बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर रिटार्डेशन सेम रहनी चाहिए। हम ये कॉन्सेप्ट तभी लगा पाएंगे। इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सैम्पल न्यूमेरिकल है। If a body moving with 20 meter per second experiences the retardation and stops within 150 meter, तो हमारे पास ये इनिशियल स्पीड है और ये 150 मीटर क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। इन व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल स्टॉप एक्सपीरियंसिंग द सेम रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन सेम होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। इफ़ द इनिशियल स्पीड बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड को अगर मैं 20 से 40 कर देता हूँ, सेम रिटार्डेशन बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, तो अब बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 150 से बढ़कर क्या हो जाएगा। तो आगे चेक करते हैं हम। वी हैव द न्यू velocity 40 meter per second and the old velocity is 20 meter per second. The retardation is same for both the cases.
द न्यू स्पीड इज n टाइम्स ऑफ द ओल्ड स्पीड, सो 40 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 20, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स, यानी कि ये 2 टाइम्स से हमारे पास बढ़ रही है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अगर मेरी स्पीड 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो हमारे पास नया स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने के बराबर है हमारे पास? द ओल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 150 मीटर। सो 150 इंटू 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 600 मीटर। इसमें मैंने टाइम लगाया, लेकिन जो बच्चा इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसको इतने कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल वो बोलेगा कि मेरी स्पीड अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो सीधा वो 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा 4 से, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। दिस इज नोट नंबर 2। मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो इसको अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए की जगह एफ अपॉन एम डाल दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हाफ एम वी स्क्वेयर ये किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई न्यूमरेटर में, और नीचे आपके पास क्या बचा रह गया? फोर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को फर्दर और एनहांस करते हैं और इसको थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय फोर्स रिटार्डिंग, डिवाइडेड बाय फोर्स रिटार्डिंग। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। और एक और बात, जो बच्चा इसको और भी अच्छे से देख पाएगा तो वो सिंपल फोर्स रिटार्डिंग को स्टॉपिंग डिस्टेंस से कर दे मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो है, फाइनल 0 है। तो सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये एक स्केलर इक्वेशन है। ये हमारे पास एक स्केलर इक्वेशन है, और ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर चाहें तो इससे वर्क पावर एनर्जी को भी डेवलप कर सकते हैं। सो हम आगे चलते हैं। इन द अबव रिजल्ट सीम्स टू हैव द वाइडर एप्लीकेशन इन द फिजिक्स ऑफ अदर चैप्टर्स। मतलब कि ये जो रिजल्ट मेरे पास आ गया इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर रहता है एग्जामिनर का, और वो काइनेमेटिक्स होगी। आपके पास जितनी भी +1 के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर वो उसको एम्प्लॉय करता है। SHM हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, वो सब लगा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जिसमें रिटार्डिंग फोर्स Q इंटू ई के बराबर होती है। ये कब होती है? जब आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भेजोगे तो वो तो रुकेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग भेजोगे तो वो रुकेगा, क्योंकि वो सेम पोलैरिटी की चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये रिटार्ड हो जाएगा। तो अगर हम इस रिटार्डिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू ई। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में मास है उस टर्म को हम नीचे लेके आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये मेरे पास जो Q डिवाइडेड बाई M बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया? स्पेसिफिक चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे पास इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर है? वी स्क्वेयर अपॉन 2 क्यू बाई एम इंटू ई, और Q बाई एम हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। चलिए आगे समझते हैं इसके अंदर से हम। हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सैंपल न्यूमेरिकल है।
द प्रोटोन एंड द अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी मोशन को अपोज करेगा, इनकी मोशन को रिटार्ड करेगा। इफ द प्रोटोन स्टॉप्स विद इन x मीटर, प्रोटोन x डिस्टेंस चल के रुक जाता है, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज। तो मुझे बताना है कि अल्फा पार्टिकल कितनी देर के अंदर रुका। एक और बात है कि दोनों की स्पीड हमारे पास क्या थी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, चार्ज अलग है, मास अलग है। सो यहाँ पर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, v स्क्वेयर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो v स्क्वेयर है वो तो सेम है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है, 2 का फैक्टर भी सेम रहेगा। इस टेबल के अंदर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, प्रोटोन का चार्ज q है, मास m है, दिस इज द केस ऑफ द प्रोटोन। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2q और मास है मेरे पास कितने के बराबर, 4m। और इस वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, q बाई m ऑफ द प्रोटोन बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये मेडिकल के बच्चे प्लीज़ इसको थोड़ा फोकस करें। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आपके पास और प्रोटोन, इनके स्पेसिफिक चार्ज की रेशो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, कंपटीशन में पूछी जाती है। सो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द प्रोटोन इज x इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2 q बाई m इंटू ई। तो आपके पास d ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने के बराबर आ जाएगा, v स्क्वेयर अपॉन 2 हाफ ऑफ q बाई m। याद रखना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटोन इज 2 टाइम्स ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो हम अगर इनको 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन डी अल्फा, और यहाँ पर v स्क्वेयर अपॉन 2 क्यू एम बाई ई, ये प्रोटोन के लिए है, एंड v स्क्वेयर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 2 इंटू हाफ क्यू बाई एम इंटू ई, ये अल्फा पार्टिकल के लिए। तो v स्क्वेयर से v स्क्वेयर चला जाएगा, आपके पास 2 से ये 2 चला जाएगा, q बाई एम से ये q बाई एम चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी। सो हमारे पास क्या बचा, x अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया 2 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द प्रोटोन। नेक्स्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसका आंसर हम कैसे सही लेके आ सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि 2 बसेस 1 एम्प्टी अदर फुली ऑक्यूपाइड। एक में पैसेंजर बिल्कुल भी नहीं है, अकेला ड्राइवर है, और दूसरे में पैसेंजर ठूस के भरे हुए हैं। आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। इफ ड्राइवर्स ऑफ द बोथ बसेस अप्लाई सेम फोर्स टू स्टॉप, तो जो फोर्स स्टॉप करवाती है वो रिटार्डिंग फोर्स है। विच बस विल स्टॉप इन द लीस्ट डिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर से कौन सी ऐसी बस है जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगी, शायद से भारी बस, ऐसा बच्चे सोचते हैं। लेकिन सही आंसर क्या है, इसको आगे चेक करते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर है सेम। ना इसका आंसर सेम क्यों है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके क्यों रुकेगी, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल है, दोनों की सेम थी, डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स। तो क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि दोनों ड्राइवर्स ने बस को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाई, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, हमने इसके अंदर से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। और आपको अब करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को डीपली सोचना, और सारी की सारी जो की इसमें छुपी हुई है, यानी कि जो आपको की जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है आपकी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को टीचर अलग अलग सिचुएशन में चेंज करेगा, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। प्लीज़ इस पे फोकस करिए, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप नहीं निकाल पाओ या जिसका आंसर आपका नहीं निकलेगा। सो थैंक यू।